हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लिली पटेल एंड मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती हूँ और आज है डे 9 और आज का शेड्यूल थोड़ा बड़ा है। सो स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आज स्टार्ट किया है इंग्लिश में वॉइस और वॉइस चैप्टर में आज पहली क्लास है, तो बेसिक है सब कुछ। यानी कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस कैसे हम फॉर्म करते हैं, टेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं एंड उसमें से हम पैसिव कैसे बनाते हैं, हर एक टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, किसका पैसिव नहीं बनता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और आप सभी का जो भी डाउट रहता है आप कमेंट कर दिया करो। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को मैं क्लियर करूँ। और सबसे ज़्यादा डाउट तो इंग्लिश और मैथ्स के लेकर रहते हैं कि किन से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सो वो तो मैंने बता दिया है पिछले वाली वीडियो में, डे 8 के वीडियो में। और आज बता रही हूँ आपको कि सब पूछते हैं कि टैब कौन-सा है, तो ये सैमसंग S9 FE प्लस है, बट ये ओल्ड हो चुका है, पुराना है थोड़ा-सा, 1 साल का हो गया है। अब तो नए-नए आ गए हैं, इससे भी अच्छा आ गया है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये भी सर्च कर लो। और इसके अलावा भी ये 34,000 का था। अगर आपको कोई इससे अच्छा मिल जाए और कम प्राइस में तो आप उसको प्रेफ़र करना। 256 जीबी का स्टोरेज जिसमें रहे, इसमें 128 का ही है। बट इसमें ये बात है कि आप स्मूथली अपना नोट्स बना सकते हो, अपने आप सेव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और सब कुछ बढ़िया है इसका। मुझे ये पसंद आया टैब। तो वॉइस की क्लास लेने के बाद फिर मैंने एडवर्ब की प्रैक्टिस की थी, कल भी की थी और आज भी की है। और आज एडवर्ब की प्रैक्टिस क्लास ख़त्म हो गई है और सर बहुत बुरा डाँट रहे थे एक लड़के को। सर का कोई पार्सल आया था इसलिए वो चले गए थे। सो वो वापस जब आए तो एक लड़का बोला अगर नहीं पढ़ाना था तो आए ही क्यों? ऐसा कुछ उसने बोला, ऐसे ही अप्रॉक्स कमेंट किया, तो सर बहुत गुस्सा हुए। तो 5 मिनट उसको डाँटे थे, तो मज़ा आ रही थी सुन के। सो वही देख रही थी, हँस रही थी मैं। देन उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट कर दिया था और सर इतना गुस्सा हो गए थे कि उसको ब्लॉक भी कर दिए थे। बोले थे आज के बाद दिखना नहीं। सो ऐसा हुआ था। एडवर्ब की क्लास भी बहुत मस्त थी, कठिन-कठिन क्वेश्चन सर करवा रहे थे। में से तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी नहीं थे फर्स्ट टाइम में। जब मैं पहले वीडियो देखा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं बना। जब सर ने आंसर बताया तब पता चला कि इसका आंसर ये होगा और लॉजिक ये है। सर स्ट्रिक्ट लगते तो हैं पर हैं बड़े क्यूट। वो उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना अमन सर से, वो जानते होंगे कि उनके लॉजिक का तरीका डिफरेंट ही रहता है। कोई भी उनकी तरह लॉजिक नहीं बता सकता है। सो अमन सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। जो पहले टीचर इंग्लिश के मिले हैं जिन्होंने मुझे लॉजिक बताया है इंग्लिश में। इंग्लिश का करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स। और मैथ्स में मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 24 एंड 25 के, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल सबके करने हैं। सीजीएल से स्टार्ट किया है और आज मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर को लग रहे थे कि इम्पॉर्टेंट है या फिर नया तरीका है, वो सर सबने करवाए हैं। देन उसके बाद फिर मेंसुरेशन स्टार्ट किया और मेंसुरेशन में भी वही मेंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं, सर्कल से रिलेटेड, सेमी सर्कल से रिलेटेड। आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेंस में जो आते हैं मेंसुरेशन से। और अभी इसमें बहुत सारे अभी और क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो वो सब भी करूँगी। और कल मैं सोच रही हूँ मेंसुरेशन में 2 क्लास ले करके पूरा मेंसुरेशन का ये मेंस वाला जो टॉपिक है सर्कल एंड सेमी सर्कल, उसको ख़त्म करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। सो मैंने ये सोचा है, तो कल मुझे ये कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स में रिवीजन। और मुझे नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करने थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं उसका रिवीजन कर लूँ, देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि रिवीजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस पे एंड देन ग्रीन जीडीपी एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर कैपिटा इनकम। और तो इन सब को क्या करना है, रिवाइज करना है। देन उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी।
क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रिवीजन। मैंने क्वेश्चंस लगाए थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं सर ने 4.0 बैच में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे। तो मैंने सोचा कि एक बार रिवाइज कर लूँ एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैंने एक बार रिवीजन फिर से स्टार्ट कर दिया है और कर रही हूँ। टाइम मिलेगा तो और भी रिवीजन करती जाऊँगी। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना इकोनॉमिक्स में। मैंने कल चैप्टर 1 रिवाइज़ कर लिया था, तो आज मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 2 रिवाइज़ ना करूँ, बल्कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो ये जो चैप्टर 1 है उसके थोड़ा बहुत जो बेस वीक है, या फिर कहीं न कहीं कोई न कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो समझ नहीं आता है पढ़ते वक़्त, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ूँगी। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के। मैं जो शेड्यूल बनाती हूँ ना, तो कभी-कभी थोड़ा बड़ा शेड्यूल अगर बन गया, तो उसको पूरा करने में मुझे 2 दिन लग जाते हैं, और मैं सोचती हूँ कि जितना मैंने बनाया है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ अगले दिन का व्लॉग बनाने से पहले। ये मुझे ज़्यादा सही लगता है व्लॉग वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर बोलना कि मैं नहीं कर पाई, अगले दिन करूँगी। इससे अच्छा कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, देन उसके बाद रिकॉर्ड करके अपना अपलोड करूँ। इसलिए मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ही डालती हूँ। कभी-कभी 2 दिन के गैप में वीडियोज़ आती हैं और कभी-कभी 1 दिन के गैप में आती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं अपना शेड्यूल कंप्लीट करने लगती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इकोनॉमिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैथ्स में मुझे नंबर सिस्टम की शीट 2 सॉल्व करनी थी, और मैंने कंप्लीटली इसको सॉल्व कर लिया है। ईज़ी क्वेश्चंस थे, बस वो डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के बीच वाला जो डिवीज़र टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के थे। उनको सॉल्व किया, देन उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री रिवीजन स्टार्ट की। हिस्ट्री रिवीजन नहीं, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की। मैं सोच रही हूँ कि आगे का भी पढ़ लूँ, बस हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री बाकी है, और फिर अभी पेपर भी आ जाएंगे, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार पढ़ लूँ, फिर रिवीजन करती रहूँगी बार बार, तो याद हो जाएगा। कंप्लीट भी करना है जल्दी, और याद भी करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सर ने भी बोला कि जो बेस सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। और भी सब्जेक्ट है उनको एफआरबी से कर लो, पर इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। मैं सोच रही हूँ जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें मेरे 133 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200, और अभी और संडे सैटरडे को लगाऊंगी। ये था ये पूरा दिन, और 10 डे का भी शेड्यूल मैंने लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो।